इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो तलवारों से नहीं, साजिशों से जीते जाते हैं। ऐसा ही एक युद्ध था जिसमें खून नहीं बहा, पर एक पूरा राज्य हाथ से निकल गया। कभी सोचा है आपने अकबर ने बिना युद्ध के जोधपुर जैसे दुर्गम और वीरों से भरे राज्य पर कैसे कब्जा कर लिया? यह कहानी है राव मालदेव की, एक ऐसा नाम जिसे राजपूताना के इतिहास में वीरता, दृढ़ता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर है अकबर, मुगल सम्राट, युद्ध के मैदान में उतना ही चतुर जितना कि राजनीति की बिसात पर। 16वीं शताब्दी के मध्य का समय था। राजस्थान की धरती कई छोटे बड़े राजाओं में बंटी हुई थी। इनमें सबसे शक्तिशाली और साहसी शासकों में एक था जोधपुर का राव मालदेव। उसकी सेना, उसका प्रशासन और सबसे बढ़कर उसका आत्मविश्वास मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती था। अकबर जानता था अगर जोधपुर को अपने अधीन करना है तो सिर्फ तलवार से काम नहीं चलेगा। मालदेव कोई मामूली राजा नहीं था। माना जाता है कि उसकी छवि एक अडिग योद्धा की थी, और यही छवि अकबर के विस्तारवादी सपनों में सबसे बड़ी रुकावट थी। पर अकबर ने सीधा युद्ध नहीं किया। उसने इतिहास की सबसे चतुर चालों में से एक चली, राजनीति की चाल। कहते हैं अकबर ने सबसे पहले राव मालदेव के दरबार के भीतर फूट डालने की कोशिश की। कुछ पुराने सेनापति जो खुद को दरकिनार महसूस कर रहे थे, अकबर की नजर उन पर पड़ी। मालदेव के पुत्र, खासकर चंद्रसेन राठौड़ और उनके भाइयों में भी मनमुटाव था। अकबर ने चुपचाप संदेश भिजवाए, वादे किए, पद देने के सपने दिखाए। एक तरफ अकबर चुपचाप दरारें डाल रहा था, दूसरी तरफ मालदेव को यकीन था कि जोधपुर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कोई दुश्मन भीतर नहीं आ सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दुश्मन दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि अंदर आ चुका है। धीरे धीरे मालदेव के अपने ही लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ पुराने विश्वासपात्र दरबार छोड़ गए। कुछ भाइयों ने सत्ता की चाहत में दिल्ली से संपर्क बना लिया। और एक दिन अकबर ने बिना तलवार उठाए जोधपुर पर अधिकार कर लिया। कैसे? जब राव मालदेव की मृत्यु हुई तो सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। चंद्रसेन राठौड़ ने अपने पिता की गद्दी संभालनी चाही, पर कई सामंतों ने उनका समर्थन नहीं किया। अकबर ने मौके का फायदा उठाया, चंद्रसेन के भाइयों को समर्थन दिया और धीरे धीरे जोधपुर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। बिना युद्ध, बिना कत्लेआम, केवल चालाकी और दरबार की राजनीति से अकबर ने राठौड़ों की सत्ता कमजोर कर दी। लोगों का मानना है कि ये घटना जितनी सामान्य दिखती है, उसके पीछे की राजनीति उतनी ही चौंकाने वाली थी। अकबर जानता था कि राजपूताना की मिट्टी वीरों से भरी है, लेकिन वीरता जब एकता से दूर हो तो उसे हराना आसान हो जाता है। और यहीं पर अकबर ने जीत हासिल की, राजपूताना के भीतर फूट डालकर। क्या यह केवल अकबर की चतुराई थी, या फिर मालदेव की वो भूल जिसने अपने ही दरबारियों की साजिशों को नजरअंदाज कर दिया? लोगों की दी हुई जानकारी से पता चलता है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क से भी लड़े जाते हैं। और यही युद्ध राव मालदेव हार गया, पर उसका साहस और उसकी विरासत आज भी जोधपुर के किले की दीवारों में गूंजती है।